से स्वागत है क्विक स्टडीज में। और आज भारत दर्शन के अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगला राज्य है पंजाब, भारत का सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कौन सा राज्य पढ़ेंगे? पंजाब पढ़ेंगे। पंजाब राज्य। दोस्तों, पंजाब राज्य के बारे में पढ़े इससे पहले ये पता करते हैं कि आखिर पंजाब जो शब्द है वो कैसे बना। दोस्तों, पंजाब शब्द जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन वर्ड है ये। दोस्तों, क्या है? पर्शियन वर्ड। ठीक है, अब पर्शियन वर्ड है और इसका पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो फारसी शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पंज, पंज यानी फाइव, फाइव यानी पांच। ठीक है, पंज यानी पांच, और आब, आब यानी वाटर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी वाटर बॉडी या पानी का स्रोत। ठीक है, तो पंजाब का मतलब क्या हुआ? वो राज्य जहां पे 5 वाटर बॉडीज हैं। 5 वाटर बॉडीज। कौन सी 5 वाटर बॉडीज? दोस्तों, पंजाब जो क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र में इंडस नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? इंडस नदी। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज थी। क्या थी? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक नदियां। क्या कहते हैं? सहायक नदियां। ठीक है, तो इंडस रिवर की 5 सहायक नदियां थी। कौन कौन सी सहायक नदियां थी? पहली थी दोस्तों सुतलज। ठीक है, रावी, ब्यास, ठीक है, चेनाब और झेलम। कौन सी 5 नदियां थी दोस्तों? सुतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियों के कारण इसको क्या बोला जाता था? पंजाब। ठीक है, 5 तो ये जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां हो गई। ठीक है, इंडस रिवर की। तो ये कितनी थी संख्या में? 5। और पांचों का समूह, 5 वाटर बॉडीज को क्या कहा जाता है? पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। पंजाब वर्ड जो है वो पर्शियन भाषा का यानी फारसी भाषा का शब्द है। और ये किनके द्वारा दिया गया था? ये टर्की लोगों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो तुर्की मुगल आए थे। ठीक है, जो तुर्की देश से, टर्की जो देश है, उधर से जो मुस्लिम्स आए थे, उन लोगों ने इसको पंजाब शब्द जो दिया था। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों पंजाब। अब इससे पहले पंजाब जो क्षेत्र है उसका जिक्र महाभारत में भी है। कहां पे है? महाभारत में। और महाभारत में इसका अलग नाम मिलता है। पहले इसका नाम पंजाब नहीं था दोस्तों। क्या नाम था? त्रिगार्ता। किस नाम से जाना जाता है इसको? महाभारत में दोस्तों इसका नाम था त्रिगार्ता। ठीक है, त्रिगार्ता ये इस नाम का क्षेत्र था। और त्रिगार्ता कौन से वंश का था? कटोच, कटोच वंश या फिर डायनेस्टी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्टी, हिंदी में बोलते हैं वंश। तो कौन सा वंश था? कटोच वंश था। दोस्तों, कटोच वंश जो था वो दुर्योधन का सहायक था। ठीक है, यानी कि महाभारत में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर कटोच वंश जो था वो पांडवों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, पांडवों के अगेंस्ट उसने फाइट की थी। और कटोच वंश का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? त्रिगार्ता। और त्रिगार्ता क्षेत्र क्या था? आज का पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब का पुराना नाम अगर कोई पूछे कि भाई महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत में इसको जाना जाता है त्रिगार्ता। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या होती थी? प्रस्थाला। कौन सी कैपिटल थी? प्रस्थाला। प्रस्थाला आज के दिन का क्या है? जलंधर। क्या है? जलंधर। जो वर्तमान में जो जलंधर जो क्षेत्र है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो पहले क्या होता था? त्रिगार्ता की राजधानी हुआ करती थी।
ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, त्रिगारता। त्रिगारता शब्द क्या था, महाभारत में मिलता है। तो अब हमें पंजाब के नए और पुराने नाम दोनों पता है, ठीक है। कोई पूछे भी महाभारत में क्या था, त्रिगारता। और पंजाब वर्ड किसने दिया, तुर्की मुगलों ने, ठीक है, तुर्की मुगलों ने दिया था। और ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द से इसकी रचना हुई थी, है पंजाब, यानी 5 नदियों का समूह, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि आखिर पंजाब जो था वो पहले, वर्तमान की बात नहीं करते, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। तो आखिर पंजाब बना कैसे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले हम है ना भारत का एक रफ सा वो नक्शा बना लेते हैं, ठीक है। मैं केवल नॉर्थ इंडिया का बना रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र हो गया। इधर मान लीजिए गुजरात है आपका, ठीक है। तो ये राजस्थान क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, ये राजस्थान क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये है आज का पंजाब, ठीक है। लेकिन पंजाब पुराने समय में इतना ही नहीं हुआ करता था, पंजाब क्षेत्र में ये भी आता था, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। और पंजाब क्षेत्र में ये भी आता था, इसको क्या बोलते हैं, हरियाणा, ठीक है। और इधर आपका राजस्थान था ही, ठीक है। तो पहले पंजाब क्षेत्र कितना हुआ करता था, भारत की अगर बात करें तो भारत का ये पूरा हिस्सा क्या था, पंजाब के अंडर था। और इधर दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। तो पंजाब जो था वो भारत में इधर से लेके पाकिस्तान का लगभग इतना हिस्सा कवर करता था। ये पूरा क्षेत्र क्या था, पंजाब, ठीक है। तो ये भी पंजाब और ये भी पंजाब, ठीक है। इतना क्षेत्र पूरा क्या था, पंजाब का क्षेत्र था। ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्षेत्र पंजाब का था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा किसके हिस्से थे, पहले पंजाब के हिस्से थे, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि 1500 जो सदी थी, ठीक है, 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में एक्चुअली सिखिज्म का जन्म हुआ, ठीक है। जो सिख धर्म जो है, सिख धर्म की शुरुआत कौन सी सदी में हुई है, 15वीं सदी में हुई है, ठीक है। 15वीं शताब्दी में सिखिज्म जो यानी कि सिख धर्म की जो है शुरुआत हुई, ठीक है। तो सिख धर्म 15वीं सदी से यहां पे फैलने लगा। और सिख धर्म जो फैला उसमें सबसे बड़ा योगदान 2 लोगों का था, 2 मुगल शासक थे, ठीक है। 2 मुगल शासक कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो बाबर, ठीक है, एक तो बाबर और उनके पोते अकबर, ठीक है। बाबर और अकबर ये 2 ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने सिखिज्म को बढ़ावा दिया, सिख धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया, इस धर्म को आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन बाबर और अकबर के बाद में जो इनके आने वाले जो शासक आए, नेमली अगर बात करूं जहांगीर एंड शाहजहां, ठीक है। ये 2 शासक आए दोस्तों, जहांगीर और शाहजहां। इन लोगों ने क्या समझा कि सिख धर्म जो है वो हमारा पॉलिटिकल राइवल है, यानी हमारा राजनीतिक दुश्मन है, ठीक है। तो ये जो 2 शासक थे, इनकी सिख धर्म के गुरुओं के साथ कभी नहीं बनी, ठीक है। इन्होंने हमेशा सिख धर्म के गुरुओं के ऊपर आक्रमण किया, उनको कभी अपनी सेना बनाने नहीं दी, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ने में मदद की, तो 2 शासक कौन से आएंगे, बाबर और अकबर। और अगर आपसे पूछे कि भाई वो कौन से शासक थे जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ने से रोका, तो कौन से आएंगे, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। तो ये 4 शासकों के बारे में आपको पंजाब के इतिहास में काफी जगह मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो खैर इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन मैं सोचा कि ये बीच का हिस्सा है, आपको ये जान लेना चाहिए। तो अब दोस्तों हम सीधा आते हैं 1947 में, ठीक है। 1947 में आते हैं दोस्तों। 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन करके एक अलग मुस्लिम कंट्री बना दी गई जिसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है। अब दोस्तों पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये जो पंजाब का क्षेत्र था, इस वाले पंजाब के क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए। ये हमारा इंडिया का बॉर्डर बना, ठीक है। तो अब एक तो ये पंजाब बच गया,
ठीक है, कौन सा पंजाब? ये वाला पंजाब, और एक ये पंजाब बच गया। अभी भी ध्यान देना, 1947 की बात कर रहा हूं। 1947 में भी अभी भी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा क्या है? पंजाब के हिस्से हैं। ठीक है, तो अभी अपना पंजाब कितना बचा? इतना हिस्सा बच गया पंजाब का। ये वाला पंजाब क्या था दोस्तों? ये था वेस्ट पंजाब। ठीक है, इसको क्या बनाया? वेस्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में था। और ये क्या बना? ईस्ट पंजाब। ठीक है, ये था हमारा ईस्ट पंजाब, जो कि इंडिया के हिस्से में आया। और इसका विभाजन किस वजह से हुआ था? कि यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। ये वाला जो हिस्सा था पंजाब का, यहां पे मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी, और ये वाला जो हिस्सा था यहां पे सिख धर्म के लोगों का और हिंदू धर्म के लोगों का यहाँ पे मेजोरिटी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिख और हिंदू धर्म के लोग ज्यादा थे, और इस वाले क्षेत्र के अंदर मुस्लिम लोग ज्यादा थे। तो इसका यहाँ पे पार्टीशन हो गया, और ईस्ट और वेस्ट दो पंजाब बन गए। अब दोस्तों बात आई 1966 की। ठीक है, 1966 में पंजाब के और हिस्से हुए। किस बेसिस पे हुए? लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि भाषा के आधार पर पंजाब के और टुकड़े हुए। ठीक है, नवंबर की बात है, 1 नवंबर। अगर आपसे कोई तारीख पूछे तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1966 को क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्र जो था पंजाब के ऊपर का, जो ये पहाड़ी क्षेत्र था, इस पहाड़ी क्षेत्र में भाषा बोली जाती थी, पहाड़ी भाषा। ठीक है, तो पहाड़ी भाषा बोलने वाले क्षेत्र को अलग करके क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश बना गया। और ये जो क्षेत्र था दोस्तों हरियाणा वाला, ये वाला जो क्षेत्र था, यहां पे बोली जाती थी हिंदी। ठीक है, तो यहां पे हिंदी भाषा बोली जाती थी, तो इसको अलग करके क्या बना दिया? हरियाणा बना दिया। तो ये जो फाइनल हमारा जो पंजाब था, जिसको हम आज देखते हैं कि आज का जो पंजाब है, वो कब बना था दोस्तों? 1966 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1966 में बना था। तारीख है 1 नवंबर। 1 नवंबर 1966 को वर्तमान पंजाब की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है, इस तरह से हमें एक तरह से हिस्ट्री समझनी होगी पंजाब की। किसी भी स्टेट के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा आपको इतिहास पता होना चाहिए कि भाई आखिर आज का जो वो क्षेत्र हम देख रहे हैं, वो क्षेत्र पहले क्या था, आज क्या है, बीच बीच में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। ठीक है, तो आपको मैंने प्रमुख चीजें बता दी कि पंजाब जो क्षेत्र था वो सबसे बड़ा क्षेत्र था ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? पंजाब राज्य था। और पंजाब राज्य को 1947 में अलग करके ईस्ट और वेस्ट पंजाब बना दिए गए। पंजाब जो था वो 5 नदियों का समूह था, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता था। अब दोस्तों मैंने आपको 5 नदियां बताई थी। ठीक है, अब जो 5 नदियां बताई थी उसमें से 3 नदियां तो भारत वाले हिस्से में है। ठीक है, हालांकि वो आती पाकिस्तान की तरफ से हैं, लेकिन वो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये जो 3 नदियां हैं दोस्तों, ये 3 नदियां कहां पे हैं? भारत वाले पंजाब में हैं। और इधर वाले पंजाब में कौन सी नदियां बच गई आपकी? झेलम और चेनाब। ठीक है, ये जो 2 नदियां हैं ये पाकिस्तान में हैं। ठीक है, तो टोटल इन 5 नदियों की वजह से इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। 2 नदियां जो हैं वो वर्तमान में पाकिस्तान वाले पंजाब में हैं, और 3 नदियां जो हैं वो वर्तमान में भारत वाले पंजाब में हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हिस्ट्री थी, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान जो स्थिति है पंजाब की। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि पंजाब का इतिहास क्या था, पंजाब बना कैसे। ठीक है, अब हमें जानना है कि जो वर्तमान में जो पंजाब है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो वर्तमान जो पंजाब है, वर्तमान पंजाब का नक्शा हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का नक्शा बनता है पंजाब का। ठीक है, ज्यादा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, केवल मान लीजिए कि ये पंजाब है। ठीक है, अब दोस्तों पंजाब का जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहां पे है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब राज्य नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या लगता है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फिर उसके बाद इधर अगर बात करें दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य आता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
ऊपर ही ऊपर नॉर्थ में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है। फिर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। यहां पे दोस्तों ईस्ट में कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी क्या है? चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, याद रखना। तो हमने 3 चीजें कवर कर ली, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। फिर अगर इधर बात करें दोस्तों साउथ एंड साउथ ईस्ट, यहां पे है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और यहां पे साउथ वेस्ट की तरफ दोस्तों टच करता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है वो भी पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछे कि भाई पंजाब जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो कितने राज्यों की सीमा लगती है पंजाब के साथ? 3 राज्यों की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और कितने यूनियन टेरिटरीज की सीमा लगती है? जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़, 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्यों के साथ पंजाब अपनी जो है सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्तमान पंजाब हो गया। अब वर्तमान पंजाब जो है इसके एरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान पंजाब का एरिया कितना है? 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 50,362 50,362 किलोमीटर स्क्वायर, 50,362 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद कर लेना। और इसके साथ इसकी कौन सी रैंक है? 19th, यानी कि 19वें स्थान पे आता है ये एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की अगर बात करें पंजाब की, तो वो है अराउंड 30 मिलियन, ठीक है। 30 मिलियन, मिलियन है ये याद रखना। 30 मिलियन का मतलब है 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, ठीक है। और 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, तो इसकी रैंक कौन सी होगी? 16वीं रैंक होगी, 16th रैंक होगी इसकी, ठीक है। अब अपने पास एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है, तो इसकी डेंसिटी अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों पंजाब का? 551 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व है पंजाब का, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो है 76.68%। 76.68% है, इसका मतलब क्या हो गई? ये जो इंडिया की जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे ज्यादा है, ठीक है। इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा है यहाँ की लिटरेसी रेट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पंजाब जो वर्तमान पंजाब है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 22। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22। कैपिटल कौन सी है? हरियाणा और पंजाब की सेम कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है और ये 2 स्टेट्स की कैपिटल है, ठीक है। इसको ड्यूअल कैपिटल बोलते हैं। और ड्यूअल कैपिटल कौन कौन से 2 राज्यों की है? हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। तो इसकी कैपिटल हमने कवर कर ली, डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए। अब दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट पदों की, ठीक है, इंपॉर्टेंट पद की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा गवर्नर। गवर्नर कौन है दोस्तों? वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ये क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं पंजाब के। अब बात करें सीएम की। सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन सी पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। तो अमरिंदर सिंह जो है वो यहाँ के सीएम हैं। वीपी सिंह बदनौर जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। अब गवर्नर की बात हो गई, यहाँ के सीएम की बात होगी, तो अब सीटों की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं राज्यसभा सीटों की, राज्यसभा सीट की कितनी है? यहाँ पे 7 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा अगर सीटों की बात करूं दोस्तों, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 13। अगर राज्यसभा सीटों की बात करूं तो वो है 117, ठीक है। तो सॉरी, विधानसभा जो सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हुई? 7 सीटें हुई। लोकसभा की सीटें कितनी हुई? 13 सीटें हुई। और विधानसभा की सीटें कितनी हुई? 117 सीटें हुई। और यहाँ पे किस तरह का विधानमंडल है? एक सदनीय विधानमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल को क्या बोलते हैं? बाईकैमरल, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिकैमरल
जो सिस्टम है वो लागू है। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एरिया कितना है दोस्तों? 50,362, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की? 30 मिलियन, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है? 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लोग जो यहाँ की लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 76.68%, जो कि इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 जिले हैं। पंजाब के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। यहाँ की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ राजधानी है। ये चंडीगढ़ राजधानी और कौन से राज्य की है? हरियाणा राज्य की है। गवर्नर कौन है यहाँ के? वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। सीएम कौन है यहाँ के? अमरिंदर सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। लोकसभा की सीटें कितनी है? 13। विधानसभा की सीटें कितनी है? 117। तो ये हो गया हमारा फटाफट रिवीजन यहाँ के करंट जो पोजीशन है पंजाब की। अब दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं हम कि पंजाब के जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सिंबल्स की बात कर लेते हैं। किसी भी स्टेट के इंपॉर्टेंट सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। सिंबल्स यानी कि वहां का स्टेट मैमल कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैमल की बात करें, मैमल कौन सा है? ब्लैक बक। कौन सा है? ब्लैक बक। ब्लैक बक को हिंदी में क्या कहते हैं? काला हिरण, ठीक है। क्या कहते हैं? काला हिरण, ठीक है। अब अगर बात कर लें बर्ड की, स्टेट बर्ड कौन सा है दोस्तों? बाज। कौन सा है? बाज। अब अगर ट्री की बात करें, ट्री कौन सा है दोस्तों? शीशम। शीशम की लकड़ी आपको पता होगा जिससे फर्नीचर बनता है, तो शीशम का पेड़ होता है वो क्या है? यहाँ का स्टेट ट्री है। शीशम को वहां की लोकल भाषा में हरियाणा और जो शेखावाटी क्षेत्र है राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब में इसको किस नाम से जाने जाते हैं? टाली। किस नाम से? टाली, ठीक है। TALI, टाली, ठीक है। टाली नाम से जाना जाता है लोकल भाषा में, और वैसे इसका सही नाम क्या है? शीशम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लावर की, ठीक है। फ्लावर है दोस्तों ग्लैडियोलस, ठीक है। ग्लैडियोलस जो फ्लावर है, ग्लैडियोलस फ्लावर होता है दोस्तों जिसकी पत्तियां किसी तलवार की तरह होती हैं, ठीक है। उसकी पत्तियों का जो आकार होता है वो किसी तलवार की तरह होता है, इसीलिए इसका हिंदी में जो नाम है वो क्या है? कृपाण पर्ण। कृपाण पर्ण, ठीक है। ये इसका हिंदी नाम है। मैं तो कहूंगा हिंदी से ज्यादा अब इंग्लिश का नाम इजी है, ग्लैडियोलस, ठीक है। ग्लैडियोलस ये फ्लावर का नेम है, ये आप याद कर लें। तो ये तो इंपॉर्टेंट पंजाब के प्रमुख जो सिंबल्स हैं वो थे। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात हो गई यहाँ के सिंबल्स की, तो अब कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, यानी कि ज्योग्राफी और कल्चर से जुड़े हुए टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं पंजाब के, ठीक है। तो फटाफट बात करें तो सबसे पहले ज्योग्राफी में तो आपको पता ही है कि मैंने रिवर्स तो आपको बताई दी। रिवर जो 3 प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्यास, रावी और सुतलज। ये 3 नदियां जो हैं ये इसके अंदर बहती हैं। तो नदियों के अलावा कौन सा टॉपिक बचता है ज्योग्राफी में? वो बचता है नेशनल पार्क्स का, ठीक है। नेशनल पार्क्स, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है अबोहर, अबोहर नेशनल पार्क, ठीक है। अबोहर नेशनल पार्क ये कहां पे स्थित है? अबोहर में स्थित है। अबोहर जो सिटी है, जो शहर है अबोहर, उसके पास में स्थित है। और जिन लोगों को ऐसे याद नहीं रहता तो आप एक चीज समझ लीजिए, अबोहर क्षेत्र कहां पे है? जहां पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं जो जहां एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं, उस जगह पे अबोहर क्षेत्र पाया जाता है। पंजाब बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसके नजदीक ही है, ठीक है। तो अबोहर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर बात करें बीर मोती बाग, ठीक है, बीर मोती बाग नेशनल पार्क, ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ये पटियाला में स्थित है। कहां पे स्थित है? पटियाला में स्थित है। क्या नाम है इसका? बीर मोती बाग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? बीर भड़सन, ठीक है।
ये कहां पे स्थित है? ये भी पटियाला में स्थित है। ठीक है, तो ये जो तीन थे, ये तीन प्रमुख नेशनल पार्क थे, यानी राष्ट्रीय उद्यान थे। कहां के? पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट, फटाफट रिवाइज कर लो। कौन सा है? पहला अबोहर, अबोहर नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? अबोहर शहर के पास। ठीक है, दूसरा क्या है? वीर मोती बाग नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? पटियाला में। और तीसरा जो है वीर भड़सन, वो भी कहां स्थित है? पटियाला में। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क है, लेकिन ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप याद कर लेना, एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेशनल पार्क से आगे बढ़ते हैं, कुछ कल्चर की बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मोस्टली आपके दो ही टॉपिक आते हैं, या तो आपसे नेशनल पार्क पूछेगा या फिर वहां की नदियां पूछेगा। ठीक है, तो नदियां हमने पहले डिस्कस कर ली, और उसके अलावा ये हमने बात कर ली नेशनल पार्क की। अब कल्चर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। कल्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्टिवल्स की। ठीक है, फेस्टिवल्स यानी कि पंजाब के जो त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब में सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। कौन सा त्योहार है? बैसाखी। बैसाखी के अलावा जो पंजाब का प्रमुख त्योहार है वो है लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी बोलते हैं जिसको, लोहड़ी। ठीक है, मार्च के महीने में आता है। ठीक है, तो बैसाखी, लोहड़ी, और उसके अलावा होला मोहल्ला। कौन सा है? होला मोहल्ला। ठीक है, होला मोहल्ला 3 दिन तक लगातार चलने वाला त्योहार है। 3 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मोस्टली यहाँ पे जो वेपन्स वगैरह है उनको चला के दिखाया जाता है। स्वॉर्ड डांस वगैरह होता है। ठीक है, स्वॉर्ड डांस की हम बात करेंगे जब हम डांस फॉर्म की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये होला मोहल्ला है। उसके अलावा गुरुपूरब, गुरुपूरब को हम और किस नाम से जानते हैं? गुरु नानक जयंती। ठीक है, गुरु नानक जयंती को ही गुरुपूरब कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं दोस्तों पंजाब से? बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला और गुरुपूरब। इसके अलावा करवा चौथ वगैरह, दिवाली, होली, ये सारे त्योहार तो मनाए जाते हैं। ये तो आप सबको याद, ऑलमोस्ट सबको याद होंगे। ठीक है, लेकिन अलावा केवल पंजाब के जो स्पेसिफिक अगर आपको त्योहार पूछे तो कौन से हैं? बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला और उसके अलावा गुरुपूरब। ठीक है, ये 4 प्रमुख त्योहार आप याद कर लेना जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं। उसके अलावा अगर हम डांस फॉर्म की बात करें, ठीक है, डांस फॉर्म्स की अगर बात करें दोस्तों, तो डांस फॉर्म में सबसे पहले हम वो बात करते हैं जो औरतें करती हैं। ठीक है, औरतें कौन सा डांस फॉर्म करती हैं? गिद्दा। कौन सा है? गिद्दा और किकली। ये दोनों डांस फॉर्म कौन करती हैं? विमेंस करती हैं, यानी कि महिलाएं करती हैं। ये महिलाओं द्वारा करने वाला डांस कौन सा है? गिद्दा और किकली। ठीक है, और पुरुषों द्वारा जो प्रमुख जो किया जाता है वो है गटका। गटका को खटका भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि उच्चारण अलग अलग है। कुछ लोग गटका बोलते हैं, कुछ खटका बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड डांस। क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड डांस, यानी तलवार नृत्य, तलवार का नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? हथियारों के साथ डांस किया जाता है, और हथियारों के साथ डांस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गटका। और दूसरा एक और जो है, जो आदमियों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो कौन सा है? धमाल। ठीक है, तो एक हो गया गटका और एक धमाल। ये दोनों ही किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, यानी मेन। ठीक है, और ये किसके द्वारा किए जाते हैं? महिलाओं के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों भंगड़ा। ठीक है, भंगड़ा जो है वो कॉमन है, यानी उसको पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो भंगड़ा जो नृत्य है, भंगड़ा को पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। महिलाओं के लिए जो स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? गिद्दा और किकली। और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कौन से हैं? गटका और धमाल। ठीक है, तो ये बात होगी फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स में बात करें तो बैसाखी, लोहड़ी, गुरुपूरब, होला मोहल्ला। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो गिद्दा, किकली, गटका, उसके अलावा धमाल, और आपका प्रमुख जो क्या है? भंगड़ा, जो कि दोनों द्वारा किया जाता है। फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल्चर की भी अब बात होगी। अब मैं आपको कुछ जो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं, यानी कि थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य।
ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी स्टेट के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हम बात करें तो पहला फैक्ट आता है दोस्तों 100% रोड कनेक्टिविटी। क्या है? 100% रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पंजाब जो राज्य है उसने अपने हर गांव तक रोड पहुंचाई है। पंजाब का एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव तक सरकार ने रोड ना बनाई हो। तो पंजाब क्षेत्र में क्या है? 100% रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑन अर्थ, क्या है? मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, और वो कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जो कि कहां स्थित है? अमृतसर में। कहां पे स्थित है? अमृतसर में। दोस्तों अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यानी सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड में वो कहां आते हैं? गोल्डन टेम्पल में। अगर भारत में आपको पूछे कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट कौन सी जगह को देखने आते हैं तो ताजमहल मत लिखना। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है, लेकिन अजूबों में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाने वाली जगह नहीं है। गोल्डन टेम्पल जो है वहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, ताजमहल में नहीं आते। ठीक है, तीसरा अगर हम फैक्ट की बात करें तो दोस्तों पंजाब को बोला जाता है ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। क्योंकि पंजाब जो क्षेत्र है वहां पे अनाज बहुत ज्यादा होता है, चावल भी और उसके अलावा गेहूं भी और मक्का भी। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट। ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया इसका निकनेम है पंजाब का। अगले अगर हम बात करें तो दोस्तों बेस्ट प्लान्ड सिटी, बेस्ट प्लान्ड सिटी किसको बोला जाता है? चंडीगढ़ को। किसको बोला जाता है? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को दोस्तों बेस्ट प्लान सिटी बोला जाता है, यानी कि सबसे अच्छी शहर, सबसे अच्छा शहर जिसको प्लानिंग के साथ बनाया गया हो। ठीक है, तो चंडीगढ़ को पूरा प्लानिंग के साथ बनाया गया है। हर चीज वहां पे सिमेट्रिकल है। आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, पतली गलियां, ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चंडीगढ़ शहर जो बसाया गया वो प्लानिंग के साथ बसाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों पंजाब से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई पंजाब के बारे में। दोस्तों पंजाब के बारे में आपको कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका एग्जाम में आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों पंजाब के बारे में जितनी भी मैंने हो सकता था जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।